हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। तो देखिएगा, जैसा कि कल हमने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर बता दिए थे कि किस तरीके से यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि कॉन्वेक्स मिरर पे हम ऑब्जेक्ट को कहीं रखें तो उसका जो इमेज बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या पोजीशन होगी, क्या साइज होगी और क्या उसका नेचर होगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, जिस प्रकार हमारे वो 6 टाइप्स थे जब हम कॉनकेव मिरर से इमेज को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 टाइप्स हैं। कितने? 2 टाइप्स, 2 प्रकार हैं सिर्फ। तो हम पहले की ओर चलते हैं। तो पहला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जैसे कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे हमने रखा था, उसी प्रकार सेम यदि हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख देते हैं, मतलब इतना दूर कि हम उसे मेजर ना कर सकें, उस मिरर के अकॉर्डिंग वो इन्फिनिटी पे रखा है। यदि वो इन्फिनिटी पे रखा है तो जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए, हम लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लेने के बाद हम एक जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत दूर रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम उसकी 2 रेज लेते हैं। कितनी? 2 रेज लेते हैं। 2 रेज लेने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे हम ड्रॉ करते हैं दोनों रेज को, तो जो हमारे मिरर पे आएंगी, मिरर पे आने के बाद वो डाइवर्ज होंगी, क्योंकि ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या करता है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज कर देगा। तो ये तो इस हिसाब से कहीं भी मिलने वाली है नहीं। तो इनको मिलने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम मिरर के पीछे बनाएंगे। किसके पीछे? मिरर के पीछे बनाएंगे, जो कि हम सिर्फ इमेजिन करेंगे, फील करेंगे कि ये बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही हैं। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, जो ये रेस डाइवर्ज हुई हैं वहीं से हम ले लेते हैं और उनको हम मिरर के पीछे मीट कराते हैं, मिलाते हैं। कौन से पॉइंट पे मिलती हैं ये तो आपको पता है। यदि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रे तो फोकस पे मिलेगी। तो इस मिरर का जो फोकस होगा उस पे हम मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम फोकस पे मिलाते हैं तो आप समझ गए हो, इस जगह इमेज बनेगा। तो देखिए, यदि ऑब्जेक्ट हमारा जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो इन्फिनिटी पे है, तो जो पोजीशन हमारा इमेज का रहेगा वो फोकस रहेगा, फोकस पे बनेगा। और जो साइज रहेगी बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी। पॉइंट कितनी साइज की। और जो इसका नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज आप जानते हो, इरेक्ट का मतलब आप जानते हो, बिल्कुल सीधे, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज। और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज जानते हो, कैन नॉट बी कैप्चर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जैसे हम कैप्चर ना कर सकें वो है वर्चुअल इमेज। तो आप समझ गए कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो किस प्रकार उसका बिहेव होता है, किस प्रकार का उसका नेचर होता है, क्या साइज होती है, क्या पोजीशन होता है, क्या पोजीशन ऑब्जेक्ट का होता है। तो देखिए, अब हम चलते हैं दूसरे की ओर कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब क्या करते हैं, यदि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा है, पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, अभी हमने जाना था इन्फिनिटी पे रखा है, तो अब हम बात करते हैं पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में यदि कहीं भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्या साइज होगी, क्या नेचर होगा। तो देखते हैं, यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है, जैसे कि हम रख लेते हैं। रखने के बाद हम यहाँ से 2 रेज निकालते हैं। कितनी? हमने यहाँ से 2 रेज निकाली। तो एक तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं। तो जैसे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं तो आप देख सकते हैं ये फोकस पे पीछे जाके मीट करेगी, मिरर के पीछे। तो जैसे ये मीट करती है उसी प्रकार हम दूसरी रेज लेते हैं। दूसरी रेज हम पोल से निकालते हैं। किससे? पोल से। तो पोल से निकालते हैं तो पोल से वो टकराने के बाद जस्ट रिटर्न बैक आ जाएगी पीछे की ओर। या आप ऐसे नहीं तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हो, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मिरर के उधर होगा, पीछे की ओर। ठीक है, क्योंकि एक स्फीयर से लिया जाता है, सर्किल से लिया जाता है, तो आप जानते हो सेंटर कहाँ होगा, रेडियस कहाँ होगा। तो अब देखो, अब जिस जगह ये रेस मीट हुई हैं, मिली हैं, एक पॉइंट होगा जिस जगह तीनों रेस मिली हैं, उस जगह हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये इमेज कैसा बनेगा, तो देखिए, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो जो हमारा पोजीशन होगा इमेज का वो होगा पोल से लेके फोकस के बीच में। किस किस के बीच में? पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज बनेगा हमेशा। पोल और फोकस के बीच में आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो साइज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी।
ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। और तीसरी बात, इसका नेचर क्या होगा, स्वभाव क्या होगा, तो ये वर्चुअल होंगे और साथ ही साथ इरेक्ट होंगे। सीधे हैं तो सीधे होंगे और वर्चुअल इमेज होंगे। वर्चुअल इमेज आप जानते हो। तो इसके सिर्फ दो प्रकार थे कि यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखें तो फोकस पे बनेगा, छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साथ ही साथ यदि हम किसी को पोल और इन्फिनिटी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ये भी डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और दोनों के दोनों जो हमारे इमेज बनेंगे वो मिरर के पीछे बनेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे यूजेस कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर के यूज क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर को हम रिफ्लेक्टर के रूप में यूज करते हैं टॉर्चेस में, हेडलाइट में, जो कि कार की हेडलाइट हो या किसी भी स्कूटर की, बाइक्स की। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी व्हीकल में हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इनको हम सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, अपनी सेव करते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें जूम करने के लिए, थोड़ा बड़ा इमेज देखने के लिए हम इन मिरर्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे, वो भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि जैसे हमारे टीथ हैं उनका बड़ा इमेज देखने के लिए, हमारे जो टीथ हैं उनका बड़ा इमेज देखने के लिए जो डेंटिस्ट हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम सोलर फर्नेस में भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि यदि हम चाहते हैं कि हम सन की हेल्प से किसी खाने को बनाएं तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या है, अब जो हमारे कॉनकेव मिरर लगे, ये बीच में कुछ भोजन रखा है, अब ये सभी तरफ से आके कन्वर्ज करके रेस उस भोजन पे डाल दी ताकि वो भोजन पक जाए, तो भोजन पक जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ये मिरर है वो सोलर फर्नेस में भी यूज किया जाता है या सोलर कुकर्स में, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए एक जगह पे। और साथ ही साथ डॉक्टर हैं, उनका जो हेड मिरर होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वो हेड पे लगाते हैं कॉनकेव मिरर डॉक्टर्स, उसके पीछे वो कोई रेस डालते हैं जिससे क्या है, वो सभी लाइट कन्वर्ज होके उस जो एक छोटा सा होल होता है उनके हेड मिरर पे, उससे निकलता है और किसी की आई या ईयर, आँख या कान, किसी को देखने में हेल्प करता है। तो आप समझ गए कॉनकेव मिरर के सभी यूजेस, अच्छे यूजेस हैं, इनको लर्न कर लें, देख लें अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये कर्व्ड में आउटवर्डली होता है, मतलब कि बाहर की ओर रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जैसा कि डाइवर्स करता है, तो इसकी हेल्प से क्या है, ये जो बाहर की ओर बड़ा होता है, इसकी हेल्प से क्या है, ये कई बड़ी एरिया को कवर कर लेता है, बहुत बड़ी एरिया को कवर कर लेता है। तो इसके यूज क्या है, इरेक्ट इमेज बनाता है। साथ ही साथ तो इससे क्या होता है, क्राउडी प्लेस पे इसका यूज होता है, बहुत लोगों को देखने के लिए, भीड़ भाड़ में बहुत लोगों को देखने के लिए इसका यूज होता है। क्रॉसिंग और मॉल्स में भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ व्हीकल होती हैं, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनके रियर व्यू मिरर होते हैं, उनमें इसका यूज होता है ताकि हम इधर उधर की गाड़ियाँ भी देख सकें। साथ ही साथ ट्रैफिक में भी जो ड्राइवर होते हैं उनका जो बीच में लगा होता है मिरर, गाड़ी के बीच में पीछे का देखने के लिए, पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए, उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो आप समझ गए कि यूज़ क्या है कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको कल बताते हैं हम इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मिरर फार्मूला बताएंगे आपको। और साथ ही साथ आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मिरर फार्मूला रह गया है। तो मिरर फार्मूला हम कल आपको बताएंगे। बस घर पे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते रहना, और छोटी मोटी यदि कोई बातें बची हैं रिफ्लेक्शन ऑफ को, लाइट को लेकर, तो हम कल आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।